गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा में चुनावी शंखनाद किया है। अमित शाह ने हरियाणा के जींद में चुनावी रैली को संबोधित किया और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अमित शाह की ये पहली रैली थी। अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 70 साल में जो काम नहीं हो पाया था उसे मोदी सरकार ने 75 दिन के भीतर ही कर दिखाया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। 70 साल तक 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया है। वहीं मध्य प्रदेश को सैलाब ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। 18 जिले बाढ़ की मार से कराह रहे हैं। नदियों ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। आलम यह हो चुका है कि विकराल लहरें अपने साथ इंसानों को भी अब बाहर लेकर जा रही हैं। राजगढ़ से जो तस्वीर आई है वो आप भी देखिए। लोग रोकते रहे लेकिन ये 3 लोग रुके नहीं। नदी किनारे खड़े लोग वापस लौटने की अपील करते रहे लेकिन इन लोगों ने हर अपील को अनसुना कर दिया। जानबूझकर मौत से खिलवाड़ करने की तस्वीरें एमपी के राजगढ़ से आई हैं। नदी किनारे खड़े लोगों का दिल तेजी के साथ धड़क रहा था कि न जाने अगला पल कौन सा खौफनाक मंजर साथ लेकर आए। नदी की धार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके इन तीनों लोगों ने किसी तरह एक दूसरे का हाथ थामकर मौत से मुकाबला करने की कोशिश की। इसी बीच एक और शख्स विकराल लहरों से लोहा लेने के लिए पानी में उतर गया। वो अकेला था, लिहाजा उसके लिए खतरा कहीं ज्यादा था। इधर 3 लोग किसी तरह से किनारे पर आ गए। किनारे खड़े लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अकेला शख्स जान को जोखिम में डाले हुए था। घुटने से ऊपर दौड़ रही लहरें विकराल रूप में दौड़ रही थी। तभी शख्स का पैर लड़खड़ाने लगा और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। यह शख्स पानी की तेज रफ्तार के साथ बहने लगा। लहरों के चंगुल में फंसा शख्स बचने की कोशिश करता रहा लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम नजर आई। अगस्त में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ कहर ढा रही है। मध्य प्रदेश में शहर शहर सैलाब का संकट है। ओरछा में 3 लोग बेतवा नदी में विकराल लहरों में फंस गए थे और उसके बाद उनकी जान कैसे बचाई गई है ये भी आप देखिए। जब लहरों में फंसी जान तो आसमान से देवदूतों ने संभाली कमान। ये तस्वीरें एमपी के ओरछा की हैं, जहां 3 युवक पानी के प्रचंड प्रहार में फंस गए थे। पल पल पानी बढ़ता जा रहा था और साथ ही बढ़ता जा रहा था तीनों की जिंदगियों पर खतरा भी। लेकिन तभी सेना का एक हेलीकॉप्टर आया। सैलाब के ऊपर चौपट देखा तो मुसीबत में फंसे लोगों और उनके रेस्क्यू में लगी पुलिस टीम की टूटती उम्मीद लौट आई। लेकिन लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किल हो रही थी। तेज हवा और बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर पानी में फंसे लोगों की एकदम सही लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब किनारे खड़े पुलिसकर्मी नदी के किनारे से इशारा करते रहे ताकि हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए उनके बेहद करीब तक पहुंच सके। सेना और पुलिस का यह अभियान काम आया और थोड़ी देर में तीनों युवकों को सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बेतवा की लहरों में पहले 7-8 भैंस फंस गई थी। तीनों युवक भैंस को पानी के अटैक से बचाने के चक्कर में खुद फंस गए। बांध से पानी छोड़ने जाने की वजह से नदी का बहाव इतना तेज था कि पुलिस या रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हवा से रेस्क्यू आपने देखा, अब आपको लहरों का रौद्र रूप दिखाते हैं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं। ललितपुर के गोविंद सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध में लगे ऑटोमेटिक साइफन अचानक चलने लगे और सामने आई प्रचंड वेग से निकलती पानी की ये तस्वीरें। बारिश और बाढ़ से ललितपुर के कई इलाकों के मकानों, दुकानों और मंदिरों में पानी घुस गया है और लोग बर्ताव के लिए घर के बाहर और छतों का रुख करने लगे हैं। बाढ़ के कहर के बाद अब बात करते हैं तूफान के कहर की। दरअसल चीन में लेकीमा तूफान के कहर से भारी तबाही मची हुई है, जबकि जापान में क्रोसा तूफान का कहर है।
जब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है तो क्या होता है, ये मंजर बयां कर रहा है। देखिए, ये शख्स छाता लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तभी ऊपर से बड़ी चीज आकर नीचे गिरती है। ये तो खुशकिस्मती रही कि इस शख्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह तूफान की ताकत कितनी है, इसके लिए इस तस्वीर पर गौर करते हैं। हवा इतनी तेज है कि एक पेड़ उखड़ गया है। पेड़ उखड़ने की खौफनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। कैमरे में कैद तूफानी हवाओं की तस्वीरें डरा रही हैं। ऐसा लगता है कि कयामत आ गई है। हर तरफ मटमैले पानी का बसेरा। जहां सड़कें थी वहां पानी की तेज धार, बहती कारें, जमींदोज होती इमारतें। चीन में इसी तरह कातिल लेकिमा का कहर देखा गया। लेकिमा ने चीन में कोहराम मचाया तो चीन का पड़ोसी देश जापान तूफान क्रोसा से खौफ में है। तूफान क्रोसा की वजह से पश्चिमी जापान में भारी बारिश हो रही है। तूफान और बारिश की वजह से इलाके की जिंदगी थम सी गई है। ट्रेन और फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मौसम की मार किस तरीके से आम लोगों को परेशान कर रही है, उससे जुड़ी कुछ खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। और बात सबसे पहले जोधपुर की, जहां सैलाब के कहर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिनके की तरह जीप यहां सैलाब में बहती नजर आई है। शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया। राजस्थान के झालावाड़ में शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। खानपुर रोड पर पानी भर जाने से दर्जन भर जेसीबी मशीनें पानी में समा गई। राजस्थान के पाली में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश से शिवना नदी उफान पर है। शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। गुना का रेलवे अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। अंडरपास में करीब 15 फीट पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। शिवपुरी की सिंध नदी उफान पर है। पुल के 5 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। उसके बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों के सारे पुल पार करते हुए नजर आए। सिंध नदी उफान पर आने से करीब 15,000 लोग प्रभावित हुए हैं। शिवपुरी के बाढ़ग्रस्त इलाके में एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें शिवपुर के एक गांव की हैं, जहां एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और शिवपुरी में एक नवजात बच्चे के साथ साथ उसकी मां का रेस्क्यू किया। राजस्थान के कोटा में डैम खोले जाने के बाद सैलाब का सतम, निचले इलाकों को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश के इटारसी में तवा नदी पर डैम खोल दिया गया है। बांध के 11 दरवाजे खोलने से आसपास के इलाके में सैलाब का डर है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। बिरही नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। नदी के ऊपर बने पुल से गुजरना खौफनाक हो रहा है। राजस्थान के बूंदी में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार 24 घंटे की बारिश से शहर के नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में पानी भर चुका है। जोधपुर में अनाज मंडी में पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हुआ। जोधपुर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हुआ है। मध्य प्रदेश के नीमच में पानी की तेज धार में कई गुमटी बह गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से नाला उफान पर था। नीमच में नदियां उफान पर हैं। पानी के पुल के ऊपर से अब लोगों का जाना मुश्किल हुआ। पानी बहने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करने के लिए मजबूर हुए। रफ्तार से इन खबरों को जानने के बाद कुछ खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बात राजस्थान के जैसलमेर की, जहां रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर अब भी कायम है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और अब खबर मुंबई से है, जहां समंदर किनारे तैयार हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा कवच। मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। अब समंदर में 170 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। सरकार मुंबई में 4 रडार केंद्र स्थापित कर रही है। इन्हीं रडार केंद्रों के पास ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जाएगा। समंदर के किनारों पर नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज योजना के तहत 57 रडार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुंबई शहर को ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा कवच मुहैया कराने का फैसला
केंद्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट जनरेशन मेरीटाइम मोबाइल बैटरीज की योजना के तहत देश भर के समंदर तट पर 57 रडार केंद्र बनाने वाले हैं और इसमें से 4 रडार केंद्र मुंबई में स्थापित होने वाले हैं। समंदर के अंदर 170 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज का टोह लेने की क्षमता ये रडार रखते हैं और इसी 4 रडार केंद्र के पास में ही 4 ब्रह्मोस मिसाइल की बैटरीज तैनात की जाएगी। इस 4 बैटरीज में हर एक बैटरीज में 2 ब्रह्मोस मिसाइल उसमें तैनात रहेंगे और 3 जहाज का टोह लेने वाले दूसरे मिसाइल तैनात रहेंगे। मुंबई की जो एक रक्षा कवच की बात चल रही थी उसमें केंद्र सरकार ने ये रक्षा कवच मुहैया किया है और मुंबई की सुरक्षा के लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रूपा के बेटे आकाश को रैश ड्राइविंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दिया। इस दीवार और इस कार को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। और इस कार को चला रहे थे बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश गांगुली। घटना कल रात करीब 9:30 बजे की है। बताया जा रहा कि आकाश की कार तेज रफ्तार में रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब की दीवार से जा भिड़ी और दीवार ढह गई। बता दें कि यह हादसा रूपा गांगुली के घर के पास ही हुआ। कार क्रैश की आवाज सुनकर रूपा गांगुली के पति घर से बाहर निकले और आकाश को कार के बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आकाश को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। चश्मदीदों का दावा है कि आकाश की कार काफी तेज रफ्तार में आ रही थी और इस घटना से ठीक पहले 3-4 लोग कार के सामने आने से बचे। घटना के बाद रूपा गांगुली ने ट्वीट किया, मेरा बेटा मेरे आवास के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया ताकि वह इसके कानूनी पहलुओं को देखे। कृपया कोई पक्ष न लिया जाए, कोई राजनीति न की जाए। मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। इस घटना के बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबरों के सफर को आगे बढ़ते रफ्तार के साथ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि है आज अटल स्मृति स्थल जाकर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अटल जी के समाधि स्थल पर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई याचिकाकर्ता ML शर्मा को फटकार लगाते नजर आए। कोर्ट ने कहा कि दायर सभी 6 याचिकाओं में खामी है। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद का ऐलान के बाद अटकलें तेज। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा पैनल। मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ समन जारी किया। सरकार नफरत फैलाने वाले बयानों पर संज्ञान लेती नजर आई। हाल ही में नाइक ने कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। पीएम मोदी के मुरीद हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कहा, पीएम के 3 ऐलानों का स्वागत हो। छोटा परिवार रखना, देश सेवा, प्लास्टिक पर बैन लगे। रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट की दीवार तोड़ी गई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में बुलडोजर चला। आजम के बेटे के नाम पर हमसफर रिजॉर्ट। और आइए क्राइम से जुड़ी तमाम खबरें जानते हैं। और सबसे पहले बात अलवर की, जहां मॉब लिंचिंग में मारे गए एक शख्स के पिता ने आत्महत्या कर ली है। वजह यह कि उसके बेटे के हत्यारे उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस वाले भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। बेटे की मौत के बाद पिता ने मौत को लगाया गला। आजाद घूम रहे थे बेटे के हत्यारे। बेटे के हत्यारों की धमकी से थे परेशान। बेटे के जाने का गम था, आंखों से देख नहीं सकते थे और ऊपर से बेटे के हत्यारे लगातार जान मारने की धमकी दे रहे थे। इसी से परेशान होकर बूढ़े बाप ने मौत को गले लगा लिया। मामला राजस्थान के अलवर का है। 17 जुलाई को मॉब लिंचिंग में हरीश जाटव नाम के शख्स की मौत हो गई थी। सड़क दुर्घटना के बाद कुछ लोगों ने उसकी खूब पिटाई की थी, जिसके बाद हरीश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोप है कि पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की और इसी वजह से हरीश के हत्यारे आजाद घूम रहे थे। इधर हरीश के कातिल लगातार उसके पिता को फोन पर धमकियां दे रहे थे, जिसके बाद थक हार कर हरीश के पिता ने जहर खा लिया। घटना ये हुआ था, 4-5 दिन से पापा को धमकी दे रहे थे वो लोग जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा। उनका नाम है जलामुद्दीन और उसके वाइफ का नाम है हकीमन। उनके बच्चों का नाम हम नहीं जानते हैं।
तो उसके बाद पापा को 3 दिन पापा नहीं बताया। पापा रोज़ गंभीर रहते थे, पापा को कुछ नहीं दिखते थे। हम पूछते थे क्या होगा, कैसे गंभीर हो पड़े, मतलब क्या बात हो गई, आप रोटी नहीं खा रहे, नहीं बताया। अचानक पापा ने घर पे कोई दवाई खा ली। परिवार वालों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। पीड़ित के रिश्तेदारों का आरोप है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर पुलिस घटना करती, मतलब पुलिस यानी कार्रवाई करती, तो आज ये घटना नहीं होती। दोबारा मेरे पापा नहीं जाते हमें छोड़ के आज अकेला। वहीं पुलिस से जब सुसाइड के बारे में सवाल पूछा गया तो अधिकारी पगले झांकते नजर आए। ये पता करेंगे क्या मामला है, क्योंकि अभी तो आए, बात हुई नहीं है। लगातार धमकियां देने का मामला भी सामने आ रहा है कि तो मैंने कहा मैं बात पूछताछ करेंगे, बात करेंगे, जब भी डिटेल्स के बारे में बता पाएंगे। भीड़ के आतंक में एक शख्स की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद इंसाफ के इंतजार में एक पिता ने मौत को गले लगा दिया। उम्मीद है कि कम से कम अब तो पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। क्राइम की कुछ खबरों पर नजर आते हैं और खबर मुंबई से है, जहां चाकू की नोक पर ज्वेलरी शॉप लूटने का मामला सामने आया है। घटना जोगेश्वरी इलाके की है, जहां दिन दहाड़े एक बदमाश ने चाकू दिखाकर ज्वेलरी शॉप के मालिक को धमका दिया। हालांकि सूझबूझ से दुकानदार ने चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चंडीगढ़ में 2 सगी बहनों के कत्ल से सनसनी मच गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में रहती थी ये दोनों बहनें। पंजाब के अबोहर के रहने वाली थी लड़कियां, फैक्ट्री में काम करती थी। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी रंजिश के चलते हत्या कर दी गई। गोपालपुरा गांव में फायरिंग से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि एक घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 25,000 के 2 इनामी बदमाश घायल हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में स्कूल के कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। स्कूल परिसर के अंदर लगे पेड़ पर फांसी लगाई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प। एक महिला समेत 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई। वारदात में महिला का पूरा हाथ कट गया। बेंगलुरु में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भारी बारिश के बीच बच्चे राष्ट्रगान गाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों की देशभक्ति की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन जारी है। एयरपोर्ट, संसद परिसर में जमे प्रदर्शनकारी। पुलिस का बयान है कि अब तक 748 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 115 के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। यमन के एडन शहर में लाखों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। दक्षिणी शहर को कब्जे में लेने वाली सेपरेटिस्ट फोर्स का समर्थन किया है। अमेरिका के टेनेसी स्टेट में एक विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। लैंडिंग के वक्त विमान रनवे पर उतरा। विमान में आग लगी। प्लेन में सवार यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया।